जय जिनेन्द्र। नमस्कार, मैं मंजू आंचलिया मंजू स्टोरीज चैनल पर फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कायोत्सर्ग जैन धर्म में एक महत्वपूर्ण ध्यान मुद्रा है जिसका अर्थ है शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करना। यह मुद्रा ध्यान के दौरान शरीर को स्थिर और गतिहीन रखने की स्थिति है जिसमें साधक अपने शारीरिक आराम और शरीर की हरकतों को छोड़ देता है और आत्मा की वास्तविक प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करता है। इस मुद्रा में शरीर को पूरी तरह से स्थिर खड़े रहना होता है। इलाची कुमार ने इसी ध्यान मुद्रा के द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त किया। उसके लिए नट विद्या का रंगमंच आध्यात्मिक रंगमंच बन गया। उसके हृदय परिवर्तन का क्या कारण था, यह जानने के लिए देखें कहानी इलाची कुमार। इलावर्धन नगर में धनदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी। उसका व्यवसाय काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ था और वह स्वयं न्याय नीति तथा सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। सेठ को एक अभाव था और वह था पुत्र का। उसके कोई पुत्र न था। आखिर उसने अपनी पत्नी सहित अपनी कुल देवी इला देवी की आराधना की। उसके पुत्र हो गया। कुल देवी के नाम के आधार पर उसने पुत्र का नाम इलापुत्र अथवा इलाची कुमार रखा। पुत्र को पाकर पति पत्नी दोनों बहुत प्रसन्न हुए। पति पत्नी दोनों धार्मिक थे और प्रतिदिन नवकार मंत्र का पाठ करते थे। अपने पुत्र में भी उन्होंने धार्मिक संस्कार भरे। धीरे धीरे इलाची कुमार युवा हो गया। वह माता पिता का आज्ञाकारी और विनीत था। बुद्धि में भी वह विलक्षण और कुशाग्र प्रतिभा वाला था। एक बार उसके नगर में एक नटमंडली आई। इलाची कुमार भी नट का तमाशा देखने गया। उस मंडली में मुखिया की एक 16 वर्ष की युवती पुत्री थी। वह रूप लावण्य में तो बहुत सुंदर थी ही, नटकला में भी अत्यंत प्रवीण थी। इलाची कुमार उस पर मोहित हो गया। घर आकर उसने माता पिता को स्पष्ट बता दिया कि वह नटकन्या को ही जीवन संगिनी बनाएगा, अन्य किसी से विवाह नहीं करेगा। माता पिता ने बहुत समझाया, अपनी जाति और समान कुलशील वाली सुंदर कन्याओं से विवाह करने का आग्रह किया, लेकिन इलाची कुमार अपनी ही बात पर अड़ा रहा। उसने माता पिता की एक न मानी, यहाँ तक कह दिया, मेरी इच्छा पूरी न हुई तो प्राण दे दूंगा। इकलौते पुत्र के हठ के सामने पिता को झुकना पड़ा। वह नटमंडली के मुखिया के पास पहुंचा। उसने कहा, नटराज, आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र के साथ कर दें, मैं आपको आपकी कन्या के बराबर तोल कर सोना दे दूंगा। लेकिन नटराज ने यह मंजूर नहीं किया। उसने कहा, पिता के धन पर आश्रित पुत्र को मैं अपनी कन्या नहीं दे सकता। यदि उसे मेरी पुत्री से विवाह करना है तो पहले वह हमारी नट विद्या सीखे, फिर इस कला से धन का अर्जन करे और उस धन से हमारी पूरी जाति को भोज आदि देकर प्रसन्न करे। तब उसके साथ मेरी पुत्री का विवाह हो सकता है। नटराज की इस शर्त को सुनकर धनदत्त बहुत निराश हुआ। उसने घर आकर सब बात कही और पुत्र को समझाया, लेकिन इलाची कुमार का तो रोम रोम नटकन्या के मोह में डूबा हुआ था। वह पिता की शिक्षा को कैसे सुनता और क्यों मानता? उसने तो सिर्फ नटराज की शर्त ही सुनी और उसे पूरा करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। एक रात वह बिना किसी को बताए घर से निकल गया और नटमंडली में जा मिला। बड़े मनोयोग से उसने नटविद्या सीखी और शीघ्र ही कुशल हो गया। वह नटमंडली के साथ गांव
और नगरों में जाने लगा तथा अपनी कला का प्रदर्शन करने लगा। उसका नाम दूर दूर तक विख्यात हो गया था और अब उसे कला प्रदर्शन के लिए धनिकों तथा राजाओं के निमंत्रण भी मिलने लगे। एक बार एक राजा के निमंत्रण पर वह अपनी कला दिखाने पहुंचा। साथ में वह नटकन्या भी थी और नट मंडली के अन्य सदस्य भी थे। इलाची कुमार को राजा से प्रचुर पुरस्कार मिलने की आशा थी। उसे विश्वास था कि अपनी कला द्वारा राजा से इतना धन प्राप्त कर लूँगा कि नटराज की शर्त पूरी करके उसकी कन्या से विवाह कर सकूं। खेल शुरू हुआ। इलाची कुमार बांस पर चढ़कर अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन करने लगा। नीचे खड़ी नटकन्या उसका उत्साह बढ़ा रही थी। हजारों की भीड़ उसकी कला पर मुग्ध हो रही थी। लेकिन राजा की दृष्टि जो ही नटकन्या पर पड़ी वह उस पर मोहित हो गया। नटकन्या और इलाची कुमार के हाव भाव से वह समझ गया कि जब तक यह नट नहीं मरेगा तब तक नटकन्या मेरे हाथ नहीं लगेगी। उसने मन ही मन नटकन्या को पाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। यहाँ तक सोच लिया कि खेल ही खेल में इस नट के प्राण ले लूँगा। इलाची कुमार एक प्रहर तक बांस पर चढ़ा, अपनी कला दिखाता रहा। इसके बाद वह नीचे उतरा और राजा को सलाम किया। उसका अभिप्राय राजा से पुरस्कार पाना था, लेकिन राजा उसे पुरस्कार देना कब चाहता था? वह तो उसके प्राणों का बलिदान चाहता था। उसने कह दिया, अभी तो मुझे तुम्हारी कला में आनंद ही नहीं आया, और दिखाओ। इलाची कुमार दोबारा बांस पर चढ़ा, प्रहर भर तक फिर कला दिखाई और पुनः पुरस्कार की याचना की। फिर भी उसे राजा का यही जवाब मिला। तीसरी बार कला दिखाकर जब उसने पुरस्कार मांगा तब भी यही उत्तर राजा की ओर से मिला। अब तो इलाची कुमार उदास हो गया। 3 प्रहर के कठोर परिश्रम पूर्वक कला प्रदर्शन से उसका अंग अंग दुख रहा था। अब उसके शरीर में शक्ति बाकी नहीं रह गई थी। वह यह भी समझ गया कि राजा नटकन्या के प्रति आकर्षित है, इसलिए वह बार बार आनंद न आने की बात कह रहा है। वह चाहता है कि मैं बांस से गिरकर धराशाही हो जाऊं, जिससे वह नटकन्या को आसानी से पा सके। इलाची कुमार की इच्छा अब प्रदर्शन की नहीं थी, लेकिन नटकन्या के उत्साहित करने पर वह पुनः बांस पर चढ़ा और कला दिखाने लगा। तभी उसकी दृष्टि एक निर्लोभी संत पर पड़ी। वे श्रमण एक सद्गृहस्थ के घर से आहार ले रहे थे। आहार देने वाली गृहिणी अत्यंत रूपवती और रत्न आभूषणों से लदी थी। उसके रूप के सामने नटकन्या का रूप तो अत्यंत हीन था। फिर भी वह मुनि उस गृहिणी की ओर देख भी नहीं रहे थे, नीची दृष्टि किए आहार ले रहे थे। यह दृश्य देखते ही इलाची कुमार की विचारधारा पलटी। वह सोचने लगा, कहाँ यह निर्लोभी श्रमण और कहाँ मैं। यह देवांगना सरीखी सौंदर्य की मूर्ति की ओर देख भी नहीं रहे हैं और मैं एक नटकन्या के पीछे पागल बना हुआ हूँ। अपनी जिंदगी का अनमोल समय मैं यूं ही इस शरीर सौंदर्य में आसक्त बनकर खो दिया। आत्मिक सौंदर्य आत्मा के सद्गुणों की ओर दृष्टिपात भी नहीं किया। अब तो आत्मा के स्वरूप में रमण करूं, आत्मचिंतन करूं। बस इलाची कुमार के मन में चरित्र के भाव उदित हुए। भावधारा ईश्वर में स्थिर हो गई। बांस पर ही उसका शरीर स्थिर हो गया। चारों कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ पूरी तरह से नष्ट हो गए और उसे वहीं कैवल्य की प्राप्ति हो गई। वीतराग दशा में वह बांस से उतरा और इस रंगमंच से उसने जन कल्याण का उपदेश दिया।
उस उपदेश से नटकन्या तथा राजा के हृदय में भी वैराग्य भाव जागृत हो गया। उन्हें भी कैवल्य की प्राप्ति हुई। इस प्रकार नट विद्या का रंगमंच आध्यात्मिक रंगमंच बन गया और तीनों ही संसार बंधन से मुक्त हो गए। यह कहानी आख्यानक मणिकोश से ली गई है। धन्यवाद।